फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा हज की भी करते हैं क्योंकि हज 2022 के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और हज कमेटी ऑफ इंडिया और रियासती हज कमेटियों के बीच सलाह मशवरे के बाद अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इस बार श्रीनगर से पहली परवाज हज की जो है वो 5 जून को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधा जिद्दा शरीफ के लिए रवाना होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया स्टेट हज कमेटी के इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में जहां दिल्ली के अंदर गुज़श्ता दिनों मीटिंग हुई थी और मुख्तलिफ एम्बार्गमेंट पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया था, वहीं पर श्रीनगर के अंदर भी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और स्टेट हज कमेटी भी तैयारियों में मसरूफ है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथ इंजीनियर एजाज अहमद है, मरकजी हज कमेटी के रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब ज्वाइन करने के लिए, चूंकि आप मरकजी हज कमेटी के रुकन है। और जब मैं जम्मू कश्मीर के जाविये से पहले शुरू करूंगा, आज तारीखों का ऐलान कर दिया गया कि 5 जून से पहली परवाज होगी। किस हद तक मैं इस खबर को सही मानूं और क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्या मुकम्मल तौर पर हम तैयार हैं 5 जून से पहली परवाज को टेक ऑफ करवाने के लिए? बिल्कुल गवर साहब, पहले तो मैं सारे आज़मीन हज जो इस बार हज पे जा रहे हैं मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। कुछ रूमर चल रहे थे कि इस बार शायद हज नहीं होगा, लेकिन हज की जो इंतजाम है वो सारे मुकम्मल किए गए हैं। आपको पता होगा कल आज हमारी बैठक थी, पूरे 4 घंटे बैठक चली है जिसमें सारे चेयरमैन, हमारे वाइस चेयरमैन और जो मेम्बरान है मुंबई में हमारी बैठक थी और उसमें ये डिसाइड किया गया है 4 तारीख को पहली फ्लाइट इंडिया से रवाना होगी और 4 तारीख को पहली फ्लाइट कोचिन से रवाना होगी और उसके बाद 5 तारीख को श्रीनगर से रवाना होगी। और वही अगर दिल्ली की बात करेंगे तो 6 तारीख से दिल्ली से भी यहाँ स्टार्ट होगी। टोटल हमारे 10 एम्बार्कमेंट पॉइंट इस बारी हुए हैं क्योंकि कोविड के चलते हमें कुछ एम्बार्कमेंट पॉइंट कम करने पड़े। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 21 एम्बार्कमेंट पॉइंट हमारे पास हुआ करते थे, लेकिन इस बार 10 एम्बार्कमेंट पॉइंट से हम लोगों ने यहाँ पे फैसिलिटेट किया है। और इस बार जो हज के लिए कुछ अच्छा हम लोगों ने किया है, जैसे हमने स्टैंडर्ड लगेज की वीआईपी से हमने टाइप करके सारे जितने आज़मीन हज है उनके लिए लगेज का भी इंतजाम किया उनके, लेकिन एक्सेप्ट श्रीनगर और गुवाहाटी क्योंकि कुछ इशू होने के कारण उनको हम लोग डिलीवर नहीं कर पाए। बाकी स्टेट्स में हर किसी को जो स्टैंडर्ड साइज लगेज है वो मिल जाएगा हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा। और उसके बाद आरटीपीसीआर के लिए भी हम लोगों ने नेशनल एजेंसी को डिप्यूट किया है जो पूरे देश में, क्योंकि जो सऊदी की गाइडलाइंस है 70 आवर्स बिफोर आपका आरटीपीसीआर होना चाहिए, तो उसके लिए हमने हर एक एम्बार्कमेंट पॉइंट पे आरटीपीसीआर के एस्टैब्लिशमेंट यूनिट एस्टैब्लिश किए हैं और साथ में सेहत ऐप हमने इस बारी आज़मीन हज के लिए रखा है। अगर सेहत के कोई लेके इश्यूज है या कुछ ऐसा इश्यूज है, और आरडीएफ टेक्नोलॉजी का भी हम लोगों ने इस बार इस्तेमाल किया है। जो ब्रेसलेट्स होंगे उनके पास, हाजियों के पास, वो आरडीएफ टेक्नोलॉजी के होंगे। उनको अपनी अकोमोडेशन कहाँ पे है, कौन से लोकेशन पे है, उससे उनको आसानी होगी। इजाज़त बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हज की बात चल रही है तो एक बड़ी बात सामने आती है हमेशा, वो ये रहता है कि हाजी साहिबान जब वापस आते हैं तो अरेंजमेंट्स को लेकर बड़ा सवाल होता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जिस तरीके से लिया जा रहा है, जो बातें कही जा रही है और जिद्दा शरीफ पहुंचते पहुंचते वो सारी चीजें तब्दील होती है, अकोमोडेशन की परेशानी होती है और फिर खुदा में हुज्जाज जो जाते हैं वो अपने काम में मसरूफ रहते हैं और बहुत ही कम यहाँ की ओर तवज्जो होती है। तो इस बार क्या कुछ उसकी ओर खसूसी तौर पर तवज्जो दी जाएगी? क्योंकि 2 साल पहले भी इंतजामिया ने यह वादा किया था कि कुछ बेहतर किया जाएगा, तो उस बेहतरी के लिए क्या कुछ है? मैं वही बोलता हूँ, इस बार हम लोगों ने प्रॉपरली एक एसओपी के तहत, क्योंकि कोविड का भी हमें ख्याल रखना है और साथ साथ में जो हमारी हज अरेंजमेंट एकोमोडेशन की जो टीम गई थी सऊदी अरबिया, इस बार हम लोग सऊदी अरबिया में पहली कंट्री है जिन्होंने ऑलरेडी बिड किया है एकोमोडेशन के लिए। तो मैं ये समझता हूँ जो बाकी सालों के बदौलत इस बार एकोमोडेशन भी अच्छी होगी हजों के लिए। और साथ में हम लोग जितने सारे इंतजाम करने चाहिए थे, चाहे आरटीपीसीआर का हो या फिर कोविड को लेके क्या क्या उनमें मतलब गाइडलाइंस है, वो सब हम लोगों ने हजजुल खुदाम और जो ट्रेनर्स हैं उनको प्रॉपरली ब्रीफ किया हुआ है। और स्टेट्स में भी जिस तरीके से जो ट्रेनर्स है वो अपने हजों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस बार का जो हज होगा बिल्कुल अच्छा होगा और ऐतिहासिक होगा और मैं ये समझता हूँ कन्वीनियंट भी होगा।
बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया आपने इंजीनियर प्रोग्राम एजाज किया साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सेंट्रल हज कमेटी के रुकन इंजीनियर एजाज बता रहे थे कि इंतजाम को शक्ल दे दी गई है, मुकम्मल किया गया है और अब बाज़ाब्ता तौर पर फ्लाइट जो है वो 5 जून से श्रीनगर से रवाना होंगी। न सिर्फ श्रीनगर से रवाना होगी बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों से भी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। इस वक्त की एक और